तो दोस्तों राधे राधे, जय सिया राम, जय बद्री विशाल। तो आज की यात्रा यहाँ से आगे शुरू होगी। अभी हम हनुमान चट्टी में हैं। तो अभी हनुमान चट्टी के बारे में आपको बताती हूँ। काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है, पवित्र स्थानों में से एक स्थान महावीर बजरंगबली का, जो कि आपको पता है महावीर बजरंगबली भगवान भोलेनाथ जी के रुद्र अवतार 11वें अवतार हैं और अमरता का वरदान प्राप्त है। 7 मनुष्य ऋषियों में से एक बजरंगबली भी हैं जिनको अमरता का वरदान है और समय के अंत तक उनको अमर रहने का वरदान प्राप्त है। तो कई लोगों को पता नहीं होगा, कईयों को पता होगा, तो मैंने कहा बता देती हूँ। दूसरी बात है, ये बद्री वन है पीछे और हनुमान चट्टी है सामने हनुमान चट्टी है। और कहते हैं कि यहाँ पे हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ा था। वो इसलिए कि जब पांडव वनवास आए थे, तो वनवास आने में जब वनवास आए थे तो भीम को घमंड था अपने बल पे। तो महाभारत काल में कहते हैं कि जब अलकनंदा नदी में ब्रह्म कमल बहता हुआ आ रहा था, तो द्रौपदी ने देखा, तो द्रौपदी ने भीम से फिर आग्रह किया कि मुझे और ब्रह्म कमल चाहिए। तो ये सामने हनुमान चट्टी, इस पे भगवान बजरंगबली के आपको लग रहा होगा आकृति से वैसे ही लगता है जैसे ही बजरंगबली की आकृति दिख रही हो। तो सामने सच में ऐसा लगता है प्रभु हमें दर्शन दे रहे हैं। ये बद्री वन है। तो उन्होंने आग्रह किया कि मुझे और ब्रह्म कमल चाहिए। तो वो बद्री वन में चले गए। देखा उन्होंने कि एक बूढ़ा वानर रास्ते में लेटा है और भीम से आग्रह किया कि तुम जा लो, मैं तो नहीं उठ सकता हूँ क्योंकि मैं वृद्ध हूँ, तो तुम मेरी पूँछ उठा के साइड कर दो, फिर किनारे कर दो, फिर चले जाओ। तो होता ये है कि भीम उठा नहीं पाते। फिर भीम को शंका हो जाती कि ये तो कोई चमत्कार शक्ति हो सकती है, क्योंकि मैं इतना बलवान और मेरे से नहीं उठा, तो ये कोई मामूली शक्ति नहीं है। तो बाद में आग्रह करने पे फिर उन्होंने दर्शन दिए। आग्रह किया भीम ने कि मुझे दर्शन दो प्रभु, कौन हो आप? तो दर्शन दिए। फिर उसके बाद हनुमान जी ने भीम को बताया कि घमंड कभी नहीं करना चाहिए और हमें भी नहीं करना चाहिए, और ये सीख ज़रूर याद रखनी चाहिए। यहाँ पर से जब बद्रीनाथ के लिए लोग यात्रा करने जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन करके जाते हैं। तो यहाँ पर से सामान जो भी चढ़ावा होगा तो बजरंगबली को चढ़ाते हैं अपनी मन इच्छा से, और काफ़ी सुकून सा देता है ये स्थान, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे ये चौलाई के लड्डू, यहाँ पे भैया है मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं और लोग ये कलाकार हैं उत्तराखंड के, तो वो काफ़ी गढ़वाली एल्बमों में रह चुके हैं, अभी भी रहते हैं। और उनकी यहाँ पे ये दुकान है, काफ़ी अच्छा सब कुछ बनता है उनकी दुकान में और बहुत अच्छे हैं। सबसे मेन बात वो नेक दिल के हैं। और ये अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से होते हुए बद्रीनाथ भगवान जी के चरणों से होके आ रही है। और चलो दोस्तों, मैं भैया से मिलाती हूँ आपको, और काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे आप पहचान नहीं पाओगे क्योंकि जैसा देश वैसा भेष, अभी काम में बिजी हैं। ये इनके फ्रेंड हैं भैया, घुघुती डांस में भी थे और काफ़ी उत्तराखंड एल्बम में रहते हैं। तो ये देख सकते हो गढ़वाल में यहाँ नहीं बोलना कि किलो को समझ नहीं आनी तब तो ये देख सकते हो भैया के हाथ में थोड़ा फिसलन से आई थी, तब फ्रैक्चर आ गया बोल रहे थे। तो ये यहाँ पे हनुमान चट्टी में बहुत अच्छे है, बहुत अच्छी चाय मिलती है, सब कुछ मिलता है भैया की दुकान में। ये पूजा के सामान से लेकर, और सबसे हट के है, धूप भी अच्छी है सेकने के लिए। जब हमारा हनुमान चट्टी है। हाँ, ये हनुमान चट्टी में है। तो ये भैया यहाँ और ये हमारे बाबू जी में जो है मेरे फ्रेंड है, क्लासमेट बचपन के। और जो आपको अभी शक्ल ऐसे दिख रहे हो, हाथ वैसे मिठे में सो रहे हैं। लेकिन आप वैसे देखोगे तो भैया एल्बम में रहते हैं, तो आप देख सकते हो। इनके साथ जुड़े हैं तो आप क्या कौन सा था आपको? सीमा प्रसाद को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू भैया। तो ठीक है, ठीक। यहाँ पे भी नहीं स्वेटरें भी मिलती है, देखो काफ़ी अच्छी। तो ये देखो ये स्वेटरें, स्कार्फ वगैरह काफ़ी मिलते हैं भैया की दुकान में, सारा सामान मिल जाएगा आपको। बहुत अच्छे हैं भैया सही में। तो उन्होंने हमारी बहुत सेवा की और पैसे भी नहीं लिए हमसे सच में। तो किसी की भी कोई भी यात्री आता होगा तो लेस करके ही देते हैं, मतलब कम में डिस्काउंट करके, और अच्छे हैं। तो ये प्रसाद ले रही हूँ मैं अभी चौलाई का।
तो ये हनुमान जी को चढ़ाया जाता। भैया की दुकान सबसे लास्ट में। अच्छा है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। तो चलो फिर आगे चलते हैं अब। तो ये हम बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान करते हुए, और किसी यात्री ने यहाँ पे गाड़ी लगाई होगी धोने के लिए, तो उनकी गाड़ी फंस गई है। ये तो गाड़ी निकाल रहे हैं, और यहाँ पे झरना बहता है, तो गाड़ी धोने की भी व्यवस्था कर रखी है। काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे, लेकिन उनकी गाड़ी फंस गई है। तो अब आगे तो ये काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं, बर्फ़ गिर गई है पहाड़ों पे। तो आगे आगे बढ़ेंगे तो मन प्रभु के लिए और व्याकुल। तो ये घंटाकर्ण जो यहाँ के रक्षक पाल है, हर जगह पे आपको घंटाकर्ण के मंदिर मिलेंगे, वो रक्षक पाल हैं, तो रक्षा करते हैं यहाँ की। तो आगे भी जाओगे तो आपको घंटाकर्ण के मंदिर मिलेंगे। तो दोस्तों कहते हैं ना कि घंटाकर्ण बद्रीनाथ के रक्षक पाल हैं। मैंने घंटाकर्ण के बारे में आपको पहले भी बताया था। तो ये सामने चोटियों पे बर्फ़ गिर चुकी है, ये देख सकते हो, और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं पहाड़। तो बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई है। तो ये देख सकते हो आप, बिल्कुल चोटियों पे बर्फ़। तो बद्रीनाथ की ओर हम, हर मन मोह लेने वाले हैं ये पहाड़। हर कण में प्रभु बसते हैं इसलिए। और ये बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके दोस्तों हम। तो अब प्रभु दर्शन करेंगे आगे जाके। तो दोस्तों पहुंच चुके हम बद्री विशाल जी के धाम में, बद्री विशाल जी के चरणों में। और ये देख सकते हो हमारे देश का झंडा कितनी खूबसूरती से लहरा रहा, और इसकी शान ही अलग है दोस्तों। और हवाएं भी इसको छूने की कोशिश कर रही हैं, तो ये शान ही अलग है। देखो कितनी खूबसूरत, और ये कलाकृतियाँ बनाई गई हैं बद्रीनाथ धाम में, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और ये चोटियाँ जो कि हर जगह प्रभु विराजते हैं, और नीलकंठ महादेव। और दूसरी बात है कि ये चोटियाँ काफ़ी सुंदर चमक रही हैं बर्फ़ से। तो चलते हैं फिर नीचे की ओर, बद्रीनाथ धाम की ओर। ये लोगों की दुकानें लगी हैं, काफ़ी सुंदर सामान, मालाएं, सबकी अपनी अपनी। सब आते हैं दोस्तों, क्योंकि सब अपना अपना, कोई अपने पेट पालने आता, कोई सबकी अपनी अपनी वो होती है। लेकिन सौभाग्यवान हैं ये लोग जिनको यहाँ प्रभु सेवा करने का मौका मिला, क्योंकि प्रभु ने किसी न किसी रूप में उनको बुलाया है यहाँ। वो इसलिए क्योंकि अगर किसी ने छोटी सी दुकान भी खोली होगी तो उसमें प्रभु का इशारा होगा। उनका सौभाग्य है यहाँ रहना। मैं तो ये मानती हूँ कि वो प्रभु के हर दिन दर्शन करते हैं और प्रभु धाम में रहते हैं, तो उनसे खुशकिस्मत कोई नहीं है। क्योंकि वो अगर रोजी रोटी के लिए भी यहाँ आए होंगे, या किसी नर सेवा हो या नारायण सेवा हो, कुछ भी, तो वो सबसे सौभाग्यशाली हैं कि उनको ईश्वर धाम में ये भक्ति करने का मौका मिला। तो बहुत सौभाग्यशाली मानती मैं उन लोगों को जिनको यहाँ ये मौका मिला है प्रभु के धाम में रहने का। आपको पता ही है 6 महीने भगवान बद्री विशाल जी यहाँ विराजमान रहते हैं। अब 6 महीने पांडुकेश्वर में रहेंगे अपने गद्य स्थल पे, क्योंकि यहाँ पट बंद हो जाते हैं। तो ये देख सकते हो, ये रुद्राक्ष हैं। ये आपको पता ही होगा, जिनको पता नहीं होगा तो ये रुद्राक्ष हैं। ओरिजिनल रुद्राक्ष बोलते हैं, जिसे प्योर बोलते हैं। तो ये अब हम नीचे और हो चुके हैं। जय बद्री विशाल। ऐसे लहरा रहा प्रभु का झंडा कि क्या बोलूँ मैं, शब्द भी नहीं है। और प्रभु को देखने के लिए मन व्याकुल था। जब देखा तो ऐसा लगा कि कब बस एक और क्षण प्रभु के दर्शन के लिए। तो भी दर्शन कर लो दोस्तों। चलो फिर आगे मिलते हैं। बद्री विशाल, ये प्रभु के दर्शन हो गए।
तो चलो दोस्तों तप्त कुंड में स्नान करते हैं फिर। ये बहुत गर्म पानी है दोस्तों और ये यहाँ पर से निकल रहा है और ये भाप देख सकते हो आप यहाँ पर ये यहीं पर से निकल रहा और नीचे कुंड में जा रहा और देख सकते हो तो बहुत गर्म जल है दोस्तों। पहले ऐसा लगता है कैसे नहाएं, लेकिन ये प्रभु की लीला है। और मैं बताना चाहती हूँ ये जो जल आता है ये प्रभु हरि के चरणों से होके आता है। तो ये अद्भुति है, इतने माइनस टेम्परेचर में और बर्फ़ गिरी है चारों तरफ और इतना गर्म जल। तो ये प्रभु लीला है सब, ये तो उनकी कृपा से। तो स्नान भी कर लिया हमने। अब हम प्रभु दर्शन करेंगे। तो सही मायने में हमें इनका नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। लिखा है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो इसका नियमों का पालन जरूर करिएगा। तो यहाँ पे लिखा है साबुन और तेल का प्रयोग आप स्नान न करें। कपड़े भी तैयार हैं देख सकते हैं भाप उठा पानी है। मैंने घुटन हमने स्नान कर लिया है कुंड में, देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहले तो डर लगी थी लेकिन अब नहा गए हैं, तो आप आगे चल के नहा। तो ये तप्त कुंड है, ये महिलाओं का है। तो यहाँ महिलाएं स्नान करती है और बाहर जेंट्स लोग करते हैं स्नान। ये 2 कुंड है, एक खुला है एक बंद है। तो काफ़ी गर्म जल होता है और ये नीचे अलकनंदा नदी में जा रहा है जल। ये भी प्रभु लीला है सब। तो चलो फिर प्रभु दर्शन करते हैं। और ये नारद जी की दर्शन भी करो। और ये तप्त कुंड का नीचे वाला भाग। तो प्रसाद लेते हैं यहाँ पे थोड़ा, तो फिर प्रसाद लेके प्रभु दर्शन को चलते हैं। भाप उठस में देखो, भाप उठस में तो अद्भुत है। नीचे माँ लगना कुछ नहीं मिला। तप्त कुंड में भाप उठ रहे देखो भाप। पापा को दो नीचे। तो ये हम सभी लाइन में लगे हुए। तो आप देख सकते हो काफ़ी भीड़ भी है और लाइन में लगते हुए। तो दिन की बज चुकी 12। तो अब दर्शन के लिए खड़े हैं। ये काफ़ी भीड़ है मंदिर में। तो देखते हैं, आ ही जाएगा प्रभु के दर्शन के लिए वक्त मिल ही जाएगा। हम भी लाइन में खड़े हैं। ऐसे लग रहा है सपना हो रहा होगा। बद्री विशाल के दर्शन करके। तो दोस्तों अभी दर्शन कर लो प्रभु बद्री विशाल जी के। तो जो लोग आए होंगे उनकी यादें ताज़ा होगी और जो नहीं आए तो वो दर्शन करते रहिएगा, आगे भी दिखाती रहूँगी। तो आप ये देख सकते हो भगवान बद्री जी का द्वार पे घन, तो एक अलग ही शंख की ध्वनि आती है। अभी महसूस करना, जब घन बजता है तो उसमें एक शंख की ध्वनि बजती है। तो ये द्वार पे यहाँ पे हैं गरुड़ राज, जो कि विष्णु हरि के वाहन है। जय। तो ये देख सकते हो दोस्तों, हम लाइन में खड़े हैं और ये भोग प्रसाद काउंटर है ये भगवान के धाम में। और अभी हम गर्भगृह के दर्शन नहीं कराए मैंने आपको, क्योंकि गर्भगृह में कैमरा ले जाना वर्जित है। तो ये हम बाहर पे जहाँ पे कामधेनु गाय है यहाँ पे टीका लगाया जाता है, प्रसाद बांटा जाता है। ये प्रभु हरि का
धाम बद्री स्वरूप मूर्ति यहाँ नीचे, और काफ़ी अच्छा लग रहा है धाम में यहाँ। तो ये श्री बद्री स्वरूप मूर्ति यहाँ पे भगवान जी के दर्शन करने को यहाँ पे आप भी यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हो, देख सकते हो जय बद्री विशाल जी। और काफ़ी ऋषि मुनि के दर्शन करने की प्रतिमाओं के भी दर्शन होंगे आपको, कामधेनु गाय से लेकर काफ़ी चीज़ों के दर्शन करने को मिलेंगे, परमात्माओं के दर्शन करने को मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये कामधेनु गाय, और यहाँ पे टीका लगाएंगे पंडित जी। तो दोस्तों वो तो अच्छा हुआ, सौभाग्य रहा कि मंदिर बंद होने ही वाला था और हम भी गेट के अंदर आए और दर्शन कर लिए, नहीं तो सीधा शाम को दर्शन होते तो फिर शाम को भी आएंगे दर्शन को। तो ये हनुमान जी का मंदिर, और चलो हम 2 दिन तक यहीं हैं तो हम प्रभु जी के दर्शन करते रहेंगे। सौभाग्य से ये मौका मिला है, प्रभु ने बुलाया है तो 2 दिन यहीं हूँ। तो 2 दिन तक जब जब दर्शन करा सकूँगी आपको ज़रूर कराऊँगी दोस्तों। ये प्रभु हरि का झंडा लहराता हुआ, और यहाँ पे ये भी लक्ष्मी नारायण जी साथ में। तो फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत खुशी हो रही है मन को, और एक सपना सा महसूस हो रहा है कि सच में दर्शन हो रहे, सच में दर्शन करने आ रही हूँ मैं प्रभु हरि के। मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा दोस्तों सच में। और आप भी दर्शन करो। तो मैंने पूरी कोशिश की है आपको डिटेल में भगवान के दर्शन करा सकूं, क्योंकि गर्भगृह की तो बिल्कुल मना है, जुर्माना है वहाँ, मुझे सीधा जेल हो जाएगी मुझे पुलिस उठा के ले जाएगी अगर मैं कैमरा लेके अंदर चली गई। तो इसलिए मैं कैमरा लेके अंदर नहीं गई, क्योंकि वो मना है, सख्त मना है और नहीं ले जा सकते हैं। आपको तो पता है कि मैं तो जब मना रहती तो मैं कभी गर्भगृह की वीडियो नहीं बनाती हूँ, और नहीं बनानी चाहिए। दूसरी बात है कि जहाँ कोई परमिशन खुद ही बोल दे कि हाँ बना सकते हैं, मैं तभी बनाती हूँ। तो कोई नहीं, आप प्रभु के दर्शन बाहर से ही कर लो ऐसे ही। तो आप यही भगवान पे दर्शन कर ले। तो यहाँ पे जब ज़्यादा भीड़ होती है तब यहाँ पर दर्शन करते हैं, जब ज़्यादा यात्रीगण होते हैं जैसे मई जून में। तो आजकल तो हम अंदर ही से दर्शन कर सकते हैं प्रभु हरि के। तो जब भीड़ होती तो बाहर ही से करते हैं। तो चलो आगे फिर। तो काफ़ी सुंदर लग रहा है बद्री विशाल जी का धाम, स्वर्ग है, वैकुंठ धाम है ये। तो बहुत खुशी हो रही सच में। तो मिलते हैं दोस्तों कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। यहाँ से आगे कल बताऊंगी मैं आपको। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मिलते हैं दोस्तों। राधे राधे।